ये रोज के झगड़े, मैं बता रहा हूँ 1.5 करोड़ तलाक जब इस देश के अंदर सुनते हैं और मानसिक रोग के डॉक्टर और वृद्धाश्रम जब सुनते हैं तो लगता है ये हमारा समाज नहीं। तो आपके आसपास में आपकी नंद, आपकी बहन, आपके भाई, आपके पड़ोसी, आपका कोई दुश्मन भी हो, उसको भी लेकर के आइए, पुंसवन संस्कार कराइए। किसी भी गर्भ से गंदा बच्चा नहीं निकलना चाहिए। और हम पुंसवन कराते हैं एक, दूसरी चीज उसमें क्या करते हैं, मां की पाठशाला चलाते हैं 9 महीने निशुल्क। हम सैटरडे संडे उसको क्या सोचना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए, और अद्वितीय बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक तरह का फॉर्म भरा जाना है जिसमें मां का नाम भी अब लिखना शुरू हो गया। बदमाश भी होगा तो कोतवाली में भी लिखा जाएगा, तो मां का नाम भी लिखा जाएगा, कहने से केवल छूट नहीं जाएंगे। तो इसलिए अपना नाम रोशन कीजिए। आपका बच्चा आप जैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, संस्कार हमसे भी अच्छा हो। हमारे पास कोई दुर्गुण है, क्रोध आता हो, ये हो, तो वो भी दूर हो जाए। अनोखा कार्यक्रम है, कैसे होगा, क्यों किया जा रहा है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और फिर ये जिस तरह आपको बैठाया है, इसमें कौन कौन सी ऐसे क्रम होने हैं। आज आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि सबको सामने मुंह करके नहीं बैठाया, हम लोगों को आपस में, हम लोग ज़िंदगी भर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, अब फिर ऐसे ही बैठा दिया गया है और क्या करने वाले हैं, मन में आता होगा। यज्ञ में भी हम लोग जो है बैठते हैं साथ में। तो आज एक छोटा सा दीप यज्ञ है और उसका उद्देश्य क्या होगा। परम पूज्य गुरुदेव की एक पाती लेकर के आए हुए हैं, वो पाती आपके सामने रखें। किस उद्देश्य को लेकर के आज हम आपके बीच में जा रहे हैं, ये बात करें, उसके बाद फिर उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे कि आज यहाँ क्या क्या होना है। और आप देखेंगे, आनंद आएगा आप सबको। और ये जो मालाएं रखी हुई हैं, जो दुपट्टे रखे हुए हैं, जो दीपक रखे हुए हैं, आप जब इन सब के बीच में रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम कुछ मिस कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, कुछ छूट जा रहा था, और वो जो है फिर से कहीं शुरुआत हुई है और आपका जीवन शुभ हो, अच्छा हो। इन सब सूत्रों को यहाँ से दिया जाएगा। आइए गायत्री मंत्र करें एक इस भावना के साथ कि हम सब, गुरुदेव कहते थे बेटा, स्वर्ग में जाने की आकांक्षा से पूर्व अपने भीतर ही स्वर्ग उगाना चाहिए। हमारे भीतर में स्वर्ग उगे। मर जाने के बाद पता नहीं क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। बहुत सारे बाबा लोग आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे धर्मों में लोग कहते हैं कि ऊपर परियां मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, पता नहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, किसी ने देखा नहीं। पर एक बात सत्य है कि अगर आप प्रसन्न रहेंगे, आप ठीक रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, तो जहां आप रह रहे हैं उसको आप स्वर्ग बना सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा, भरा पूरा परिवार, सुखी परिवार ही धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग जाने की आकांक्षा से पूर्व अपने परिवार में स्वर्ग उगाएं। आइए इस भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, अपने अपने इष्ट जो भी आपके हों उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हम कुछ यहाँ से लेकर के जाएं और हम क्या देंगे, क्या समाज को देंगे, इसकी संकल्प के साथ हम सब जाएं। आइए कमर सीधी करें, गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर उपस्थित हमारे शक्तिपीठ के प्रांगण में जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को देखा है और आज सुचारू रूप से चल रही है, और वैसे भी शक्तिपीठ को देखना एक बहुत बड़ा काम होता है। ये वो मंदिर नहीं है जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था बेटा लोग चढ़ावा चढ़ा के चले जाएंगे, और जिस तरीके से लोग चाहते हैं आज आप देखते होंगे बड़े बड़े मंदिर हैं, बस केवल सजावट के लिए ही चल रहे हैं। ये व्यक्ति निर्माण का मंदिर है, ये परिवार निर्माण का मंदिर है, जहाँ से परिवार निर्माण के सूत्र दिए जाते हैं। ये समाज निर्माण के लिए बनाया गया है। गुरुदेव कहते थे बेटा, जो 84 लाख बाबा इस देश के अंदर मौजूद हैं, वे चाहते तो दुनिया को बदल सकते थे। एक एक गांव को गोद ले लेते तो 7 लाख गांव बदल जाते। वो कुरीतियों से लड़ सकते थे और हमारे परिवारों को अच्छा कर सकते थे। जब ये काम मुमकिन नहीं हुआ तब गुरुदेव ने ये शक्तिपीठें बनाई। और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनमें से कुछ लोगों को जानता भी हूँ और मैं उनको नमन भी करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो इसकी मुख्य भूमिका में है, ऐसे हमारे श्री राम कल्प वर्मा जी,
हमारे जो यहाँ के मुख्य ट्रस्टी हैं, सहायक ट्रस्टी श्री तुलसीराम त्रिपाठी जी, श्री ठाकुर प्रसाद मिश्रा जी, श्री अरुण अग्रहरी जी, श्री भारत भूषण काबरा जी, राहुल दुबे जी जो हमारे युवा प्रकोष्ठ को देख रहे हैं, पूरे जिले के उसमें जितने भी कार्यक्रम हैं वो संकल्प लेकर के आए और युवाओं को उन्होंने यहाँ पर प्रेरित किया इस कार्यक्रम के लिए। सौरभ त्रिपाठी जी, अभी आप उनको सुन रहे थे। नरेंद्र पांडे जी यहाँ के ब्लॉक समन्वयक हैं, धर्मदेव पांडे जी और हीरा पटेल जी। मैं इन सबको, और हमारे श्रवण जी भाई साहब जो इस धरती के वो अंग हैं, जब भी इनकी आवाज़ हम लोग मोबाइल पे सुन लेते हैं, इतनी मीठी आवाज़ होती है कि कुछ और कहने का मन नहीं करता, लगता है जैसे गुरुदेव जैसे व्यक्ति चाहते थे वैसे व्यक्ति हैं। तो सबसे पहली बात, इन सबको नमन करते हैं, इन सबको प्रणाम इसलिए भी है क्योंकि ये लोग बहुत बड़े काम, एक एक जिले को इन्होंने थामा हुआ है यहाँ। और उनके साथ जितने पीले कपड़े में बैठे हुए हैं जो गायत्री परिवार का संचालन करते हैं, गुरुदेव कहते थे बेटा ये सब हमारे हीरे हैं जो हमारा काम करते हैं। तो मैं उसको नमन करता हूँ। हमारे भाई जो मंच पर बैठे हुए हैं, आदरणीय जयप्रकाश वर्मा जी भाई साहब, ये पूरे प्रदेश का जिला के समन्वय का काम करते हैं। और जितनी ये आप जो दंपत्ति सम्मेलन देख रहे हैं, सोच तो कई युवाओं की थी, पर इसको संचालित करना और इसको सुरूप से अच्छी तरीके से चलाना ये इनका काम है। ये पूरी तरीके से जिले में सबसे मिलते भी हैं, बात भी करते हैं और कार्यक्रम को जो है बहुत जिलों में हो चुका है। आज करीब करीब 11-12 जिलों में ये दंपत्ति सम्मेलन हो गया और बहुत अच्छे निष्कर्ष निकले हैं। हमारे जायसवाल जी भाई साहब पीछे बैठे हैं, ये भी बहराइच से आए हुए हैं। देखने में आपको शायद लगता है भी उम्र के हिसाब से, पर ये चिर युवा हैं। इनको आप ऐसा मत अनुमान लगाइए, हम लोगों को ये जो है दिशा देते हैं और शांत स्वभाव के भी हैं। लेकिन मैंने इनका, हम लोग ने कार्यक्रम किया था, यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे श्रावस्ती में। भाई साहब हमारे जायसवाल जी वहाँ का पूरा कार्यभार देख रहे थे, लेखा जोखा का भी कार्यभार देख रहे थे, और जिस तरीके से वो कर रहे थे यूँ लग रहा था कि हमको गुरुदेव ने कोई ऐसी शक्ति दे दी है जो हमारे साथ मिलकर के काम कर रही है और बहुत जिम्मेदार व्यक्तियों में से है। ऐसे हमारे जगराम जी भैया हैं, बस्ती से आए हुए हैं आपके बीच में, ये भी हम लोगों के साथ अनवरत रूप से लगे रहते हैं। हर एक चीज़ में कह लीजिए कि ये वो हीरे हैं कि जहाँ लगा दीजिए उसी में काम करने लगेंगे। कंप्यूटर में माहिर हैं। हमारे सरजू जी भाई साहब बैठे हैं, ये सुल्तानपुर से हमारे साथ चल करके आए हैं और सुल्तानपुर के प्राण कहे जाते हैं। हम लोग जब कहीं शक्तिपीठ या कुछ भी कहीं लड़खड़ाता है, लगता है, तो फिर हम सरजू जी भाई साहब को कहीं भी रात में 10 से 11 बजे 12 बजे कभी भी आवाज़ दीजिए। कोविड के समय में जब सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, तब इन्होंने माँ भगवती भोजनालय को अपने हाथ में लिया था और उस कोविड में अपने लोगों को लेकर के निकले और तब से लेकर आज तक माँ भगवती भोजनालय अनवरत रूप से आज जिला अस्पताल में चल रहा है। कभी भी उसको बंद नहीं होने दिया, ये वो काम कर रहे हैं। हमारी संगीत टोली बैठी है, केवल भजन ही नहीं गाते, क्रांतिकारी गीत गाते हैं ये लोग। परम पूज्य गुरुदेव की वो प्रज्ञा गीत, वो प्रेरणा गीत, ये वो लोग हैं जो अपने समय अपनी जगह पर रोज निकलते हैं और अद्वितीय कार्य करते हैं। मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। हमने दंपत्ति शिविर की शुरुआत 10 बजे 10:15 बजे से रखी थी, लेकिन आप लोग बहुत देर से बैठे और इस कार्यक्रम को जिस तरीके से आप लोग के चेहरे पर अभी भी ये लग रहा है कि भी शुरुआत होगी और मतलब 1-1.5 घंटे बाद भी जो चेहरे पर आपके रौनक है, मैं आप सबको नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ढेर सारा आशीर्वाद आप सब पर बरसे। इस सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। एक पाती लेकर के हम लोग शांतिकुंज से चले हैं। जी ने जब इस कार्यक्रम को दिया था, दंपत्तियों के बीच में जाओ बेटा, बताओ जा करके कि हम क्यों बुलाना चाहते हैं तुमको। आपको लग रहा होगा कि क्या ये छोटा सा दीपक करा देंगे, क्या ये माला पहना देंगे हमको, क्या हमको क्या बता देंगे। नहीं, हम वो पाती आपको देने आए हैं। लेकिन उससे पहले जी ने एक बात कही थी कि बेटा मेरी बात को रखना, तो उससे पहले बता देना कि आखिर कारण क्या है, आखिर आज पति पत्नी को बुलाया क्यों गया, आज और लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। हम चाहते तो बहुत सारी भीड़ को बुला सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। आज आप लोग आए तो उनका एकमात्र कारण था, इस देश के अंदर हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, विकास के रास्तों पे जा रहे हैं। परिवार
आज ज़्यादा सुखी हैं। हम लोग हर तरीके से संपन्न हैं। आप सोचिए कि किसी भी चीज़ की कल्पना कीजिए, पहले विदाई होती थी, घर से बहू रोते रोते घर पे आती थी और उसको कई बार तो गाड़ी में बैठाना मुश्किल हो जाता था, पर अब उसको पता है कि रोना नहीं है, क्योंकि मोबाइल पर हम जब चाहेंगे अपने मैके किसी भी टाइम फुल टाइम बात कर सकते हैं। उसको रोने की दिक्कत नहीं है, इतनी सुविधा उसके पास मौजूद है। पति को भी कहीं दूर चले जाते थे तो उसको लगता था कि अब हम जा रहे हैं, सेना में है, कहाँ है, क्या है, पता नहीं, आज जाएंगे तो कब लौटेंगे, व्यापार में जा रहे हैं। पर आज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम उस सुखी हैं, आज गाड़ी निकाल लेंगे, आराम से घूम लेंगे। कल मांग करके चलते थे, हर हाथ में फ़ोन है, हर हाथ में जो है विज्ञान वो समय दे रहा है कि हम अपने छोटे छोटे घर, अच्छे घर, बाजार में दिवाली पे निकल जाइए तो बिस्तर से लेकर के, तकिए से लेकर के, सोना चांदी से लेकर के सब आराम से किश्तों में मिल जा रहा है। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पर थोड़ा सोच के देखा जाए कि क्या परिवार अब सुखी हो रहे हैं या पहले परिवार सुखी थे। अगर इसको थोड़ा सा सोच के देखिए तो जो आंकड़े बता रहे हैं, 1.5 करोड़ तलाक प्रति वर्ष हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, हम लोग बैठ करके शांतिकुंज में आकलन कर रहे थे। जब इस आंकड़े को सामने रखा तब इस कार्यक्रम की तैयारी की गई कि परिवार क्यों टूट रहे हैं, और टूट रहे हैं तो उससे उसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है। आज़ादी मिल गई है हमको, प्रसन्नता हमको बहुत सारी मिल गई है, पर आपको बताएं ये आज़ादी बहुत दिन नहीं टिकती। अभी हमारे विदेश हमारे मंत्री जी गए थे, गडकरी जी, यूरोप गए तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वहाँ पे एक हमको विदेश मंत्री मिले, उन्होंने एक बात कही कि हिंदुस्तान में किस बात की कमी है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में थोड़ी सी बेरोजगारी है, पर हम उस पर काम कर रहे हैं। थोड़ी अशिक्षा है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। फिर कहने लग गए कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी पूछा कि आप क्या किस बात की कमी है। तो उन्होंने कहा, साहब हमारे यहाँ तो परिवार तंत्र ही खत्म हो गया। बच्चा जानता नहीं है कि उसका बाप कौन है। वो कॉलेज स्कूल में पढ़ने आता है और उसको जैसे अनाथालय होते हैं, वहाँ हॉस्टल बने हुए हैं, ऐसे हमेशा उसमें डाल दिया जाता है। 5 साल 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा उस हॉस्टल में डाल दिया जाता है। माँ पैसा भेजती है, पिता पैसा भेजते हैं और वो आराम से पाला जाता है। वो कहने लगे कि हमारे यहाँ परिवार नाम की चीज़ बिगड़ गई है, बच्चे मानसिक रूप के शिकार हो रहे हैं। जब माँ का प्यार मिलना चाहिए, पिता का दुलार मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा है। और परिवार का विखंडन, ये हालत हो गई है कि ड्रग्स लेते हैं। मैं आपको एक ऐसी, आप कभी भी सर्च कीजिएगा अपने गूगल पर तो आप देखेंगे अमेरिका में 2 सिटी ऐसी हैं जहां पर लोग नशे में धुत रहते हैं, फुटपाथ पे खड़े रहते हैं, पूरे सुबह से लेकर शाम तक नशे में है। और उनका नशा में रहना इसलिए नहीं है कि उनको किसी ने हाथ में नशा दे दिया हो। ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपने परिवार को टूटे और टूटने के बाद फिर बिखर गए, फिर कभी जुड़ नहीं पाए। बहुत भाग्य से ये मनुष्य तन मिला था, पर कहते हैं गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। अब वो जिंदगी उनकी खत्म है। आप कभी भी देखिएगा, आधे से ज़्यादा लोग होमलेस हैं वहाँ पर, उनका घर नहीं है। वो एक छोटा सा ठेला रखे हुए हैं, उस ठेले में अपना कपड़ा रख लेते हैं, कहीं बिछा लेते हैं, कहीं सो जाते हैं। आज आप जाइएगा गूगल को सर्च कीजिएगा, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। ये वो विकसित देश हैं जिनकी विकास की बातें, जिनकी तस्वीरों की बातें हम करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे हमारे अंबेडकर नगर में आकर के ये क्यों बता रहे हैं। बात इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि ये प्रक्रिया हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी है। हमारे परिवारों का विखंडन तो शुरू हुआ, पर अब हम भी जो है स्वतंत्र रहने की उसमें अपनी मर्यादाएं तोड़ते जा रहे हैं। टूट रही हैं मर्यादाएं व्यक्ति और परिवार की, चटक रही आधारशिलाएं अरे समाज सुधार की। अब कोई समाज सुधार की आशाएं और ये सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है। इसलिए निवेदन करने आए हैं कि ये प्रदूषण, जो वैचारिक प्रदूषण हमारे घर के अंदर भरा पड़ा है, ये कहीं हमारे अंदर हमारा परिवार ना खराब कर दे। मोबाइल के रूप में आ रहा है, फैशन के रूप में आ रहा है, अपव्यय के रूप में आ रहा है। मैं आपसे आज यहाँ पर आए हैं तो ये बताने, अब बड़े होकर के हम सोचते हैं, अभी भाई साहब एक बता रहे थे आश्रम के बारे में, यहीं पर वृद्धाश्रम। आप सोचिए हमारे यहाँ कोई ऐसा समाज था क्या
कि माँ बाप को छोड़ दिया करते थे। लखनऊ में हम एक वृद्धाश्रम चलाते हैं, 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति लेते हैं, प्रति माह लेते हैं। गायत्री परिवार चला रहा, कुर्सी रोड पे जाके देख के आइएगा। मैं निवेदन आपको निमंत्रण देता हूं, जाइए, आप जैसे लोग वहां बैठे हैं। और माताएं जिन्होंने 9 महीने गर्भ में रखा है, वो बच्चा उनसे मिलने को तैयार नहीं है। क्यों चिढ़ है इसको इतनी? मैंने उस बच्चे से पूछा, कहा इसने जिंदगी भर मेरी मां मेरे पिता को गाली देती रही, मैं इसको नहीं रख सकता। मेरे पिता और मां में इतने झगड़े हो रहे थे, मैं नहीं रख सकता इस औरत को। पर मुझे अफसोस होता है कि वो सुबह का सूरज देखते हैं उस 4 दीवारी के अंदर और शाम को अस्त हो जाता है, मां से मिलने नहीं आता। सुल्तानपुर में एक वृद्धाश्रम है, हमने उसके बेटे को फोन किया कि तुम्हारी मां मर गई है, तुम आ जाओ। उसने कहा हम पैसा भेज दे रहे हैं, अंतिम संस्कार करा दीजिएगा। हम क्या आ पाएंगे, हमारे पास समय नहीं। जिसने पूरे जीवन भर समय दिया है उसका ये हाल है। कभी आप अपना वृद्धाश्रम यहां जाकर के फल मिठाई कुछ बांट के आइए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए ही हम लोग गायत्री परिवार के लोग ये दंपत्ति सम्मेलन कर रहे हैं कि एक संतान सुसंतति बन जाए, आपकी एक अच्छी संतान बन जाए। इसलिए ये गायत्री परिवार ये काम कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि आपसे दीपक जलवा देंगे और माला पहनवा देंगे। आज इस देश के अंदर बड़ी दिक्कत इस बात की है कि शादियां हो जा रही हैं, पर लोगों को बताया नहीं जा रहा कि तुम्हें करना क्या है। जितनी देर तो इस पे नहीं होती कि हम मंडप में कितना समय लेंगे और शपथ कौन पढ़ेगा और कौन याद रखेगा, उससे ज्यादा समय तो फोटोग्राफर ले लेता है। अगर फोटोग्राफर आगे बढ़ा नहीं है तो दूल्हा आगे बढ़ता नहीं है और दुल्हन आगे बढ़ती नहीं है। और उन पटाखों के बीच में जो शादियां हो रही हैं, उन फूहड़ गानों में जो शादियां हो रही हैं, कार्टून जैसे बच्चे हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक संस्कार है जो पुराने समय का चला हुआ संस्कार है। और गायत्री परिवार निरंतर इस विवाह संस्कार को हमेशा इसी तरीके से संचालित करता है कि कम से कम पैसे में कैसे आप अच्छी शादी कर लें। गुरुदेव ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, कुछ आपको अभी मिलेंगी भी, लेकिन आपको बताएं गुरुदेव ने तो वो लिख दिया कि विवाह से पूर्व आप कैसे तैयारी करें, किन बातों की तैयारी करें। ये विश्वास और प्रेम के धागे निरंतर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। आपको बताएं, कोई बच्ची अगर 5 साल के अंदर अपनी शादी का छोड़ दे तो एक बात समझ में आता है, 20-20 साल के बाद पति पत्नी झगड़ करके एक दूसरे को छोड़ दे रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप अपने बारे में मत सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। उनके ऊपर बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। एक छोटा सा मन बड़ा होने में बड़ा समय लेता है। इसलिए ये वृद्धाश्रम हमारे यहाँ ना बने। एक काम ये बहुत खराब हो रहा है, एक चीज और हो रही है। जब ये बढ़ता है तो आप सोचते होंगे, अरे नहीं रहा पति तो क्या दिक्कत है, नहीं रहेगी पत्नी हमारे साथ तो क्या दिक्कत है, कई बार मन में आ जाता है। लेकिन आप एक जगह जाके और देखिएगा, 20 साल पहले एक तरह के डॉक्टर नहीं थे, पर आज जगह जगह एक तरह के डॉक्टर हैं। कोई बता पाएगा कौन से डॉक्टर जो 20 साल पहले बहुत कम पाए जाते थे? कौन से? मानसिक रोग के डॉक्टर। एक बार जोरदार तालियां भाई भैया के लिए बजा दीजिए। 20 साल पहले नहीं थे। हम हाई स्कूल का एग्जाम देते थे, कोई हल्की सी भी ऊटपटांग बात करता था तो हम उससे बोल देते थे, पगला गए हो क्या, तुम्हें आगरा भेज दिया जाएगा, तुम्हें रांची भेज दिया जाएगा। 2 ही हम लोग को पता ही रहते थे। हमको तो पता भी नहीं था कभी हमारे पड़ोस में भी पागल खाना खुल जाएगा। पर आप जाइए, आपको फिर निमंत्रण देते हैं, आप जा करके देखिए, वहां पर ऐसी औरतें बैठी हैं, ऐसे भाई बैठे हैं जो घर के झगड़े नहीं निपटा पाए तो वहां पर आकर के पंचायत कर रहे हैं और दवाइयां खा रहे हैं। और दवाइयां भी वो दी जाती हैं जिसमें आप सो जाइए। एक बार जा करके देखिए। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि इनसे बचना है। मर्यादाएं टूट जाती हैं हमारी बात करते करते समय। सबकी, हर एक रिश्ते की एक सीमा है और उस सीमा के अंदर ही व्यक्ति को रहना है। सीता ने अगर लक्ष्मण रेखा पार की तो दिक्कत है, तो जिंदगी में उनको लगता है कि हाँ, जो कष्ट भोगना पड़ा वो राम को भी भोगना पड़ता है और सीता को भी भोगना पड़ता है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि एक मर्यादा है हमारी, हम कहां से कितनी दूर तक अपनी बांधिए, अपना सोचिए और उस हिसाब से आगे चलिए। 2 जगह नहीं जाना है हमको। अगर ये लक्ष्य बना लेंगे, और इसके लिए जो कारण है, एक कारण आप मुस्कुराना तो सीख जाते हैं, पर मैं आपसे कहता हूं कि गुरुदेव ने लिखा भी है
म- मर्यादा में जो नहीं रहते उनको बिच्छू जैसी दुर्गति भोगनी पड़ती है। आप देखिए बहुत सारे घरों में ऐसे झगड़े चलते हैं, चिल पुकार होती है, घर से आवाज़ें निकलती हैं, पड़ोस में आए। यहाँ तो शायद दूर दूर घर रहते हो, जो बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, कभी चढ़ करके देखिए। केवल एक बार आप लिफ्ट से मत चढ़िए, एक बार घूम करके सुबह और शाम को नज़ारा ले करके आइए। हर घर से आपको कहीं ना कहीं ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी। वो कहती फलानी भी तो लड़ती है तो हम भी लड़ते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस मर्यादा को रोकना है, इस चीज को। ये हमारे बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव डाल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा परिवार एक प्रयोगशाला है जहां हम नए बच्चों का निर्माण करते हैं। तो वो कैसे करेंगे ये आपको सोचना है। माता ही यदि रहे अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। उस घर के बच्चे महान नहीं बन सकते जिस घर की मां अज्ञान रहती। क्यों कह रहे हैं? हमारे युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी गुरुदेव ने इस बात को कहा। पर क्यों कहा जानते हैं? पहले ब्याहने जाते थे लड़की, तो लड़की को देख के नहीं आते थे घर वाले। बहुत सारे आपकी जब माँ गई होंगी, आई होंगी घर में, पूछ के देखिएगा। वो उनकी घर वाले जाते थे तो उसकी माँ को देख के आते थे, उसके परिवार को देख के आते थे। एक बायोडेटा बनता था, बायोडेटा, उसमें लिखा जाता है चाचा क्या करते हैं, चाची क्या करती हैं, दादा क्या करते हैं। हम एक परिवार दूसरे परिवार से सम्मिलित होता था और तब हम विवाह करते थे। आज तो केवल यह है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर वो आ गया घर पे बता दे और भैया इन्हीं को साथ में रहना है, हमको साथ में नहीं रहना। पर आपको सच बताएं, ये साथ में रहने वाला काम चल नहीं पा रहा है। अगर तब भी संभल जाता तो बहुत बड़ी बात थी। ये रोज के झगड़े, मैं बता रहा हूं 1.5 करोड़ तलाक जब इस देश के अंदर सुनते हैं और मानसिक रोग के डॉक्टर और वृद्धाश्रम जब सुनते हैं तो लगता है ये हमारा समाज नहीं है। हमें सामाजिक बनना पड़ेगा। और एक बात आपको और बता दें, 20 साल पहले एक ऐसे भी डॉक्टर नहीं थे, एक ऐसे भी हॉस्पिटल 20 क्या 40-45 साल पहले, जो एक ऐसी बीमारी नहीं थी जो आज घर घर में चली आई। वो कोई बता पाएगा कौन से डॉक्टर? दूसरी तरह के बीपी शुगर, ठीक है। मानसिक रोग होता है, ये निश्चित बढ़ेगा, अटैक भी पड़ेगा, सब कुछ होगा। नए नए लोग, अभी हमारे यहाँ एक फिजिक्स के टीचर थे, एक उनके बेटे को, अब तो बहुत उम्र हो गई उनकी, उनके बेटे को उनकी पत्नी ने केवल मोबाइल पर कुछ कह दिया, उसको अटैक पड़ गया और मर गया। और बेचारे अब वो अकेले रह गए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कैंसर हॉस्पिटल आप सोच के देखिए, 80 के दशक से पहले ये कैंसर हॉस्पिटल भी हमारे यहाँ नहीं होते थे, पर आज जगह जगह पर ये व्याप्त है। मैं निवेदन करूंगा, आप जाइए लखनऊ के कैंसर हॉस्पिटल में। हम लोग गए आज के करीब 10 साल 8 साल पहले, और मैं उसमें गया तो एक 15 साल के बच्चे को देखने गया था जिसको कैंसर हो गया था, मुंह का कैंसर। और हम लोग जब वहां पर पहुंचे तो हमने डॉक्टर से पूछा कि अरे इसे तो भी नई गाड़ी खरीदनी थी, नया बंगला लेना था, नई सड़कें देखनी है, मॉल देखना है, और ये तो बेचारा इस तरीके से कैसे इसको कैंसर हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसके हाथ में 10 साल की उम्र में ही गुटखा हाथ में लग गया था। पहले गाना चला था बहुत दिनों पहले, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। बहुत लोगों ने ये गीत गाया, पर उस गाने ने 72 के दशक में, ये चला हुआ गाना 80 के दशक में उसने अस्पताल बनाने शुरू कर दिए। पहला अस्पताल, आप जाइए कभी कैंसर का नाम लीजिए तो आपको बॉम्बे का अस्पताल मिल जाएगा, पर यह शुरुआत थी। आज जगह जगह पर कैंसर है, आंख बंद करके देखिए। माँ सोच नहीं पा रही हम बच्चे को क्या खिलाएं। हम लोगों की टिफिन में हमेशा जो है घर से हाथ के बने हुए सामान आते थे, कभी जो है उसमें कचौड़ी होती थी, कभी पूड़ी, कभी रोटी, कभी सब्जी। पर आजकल तो माताएं चाउमीन रख देती हैं, कभी जो है उसके अंदर मैगी रख देती हैं, कभी बर्गर रख देती हैं, उनको पता नहीं है। और यही नहीं, कुछ तो ऐसे कह देती हैं कि अभी 2 मिनट का भी समय नहीं है तो एक काम करो, ये लेना 20 रुपया, जो बाहर मिले वो खा लेना। और वो जब पिताजी को कभी सिगरेट पीते देखता है, कभी बीड़ी पीते, तो बचपन से ही उसको शौक लग जाता है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, गायत्री परिवार ने एक मुहिम चलाई, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार बनना चाहिए। अगर आपके पति भी अगर कहीं गुटखा खा रहे हैं और कुछ पत्नियां भी कहीं गुटखा खा रही हो, तो आजकल बहुत शुरुआत हो चुकी है इस बात की। हमारे यहाँ भी
एक डॉक्टर साहब थे सुल्तानपुर में, उनकी बहू ने केवल इसलिए अपने पति को छोड़ दिया, तलाक दे दिया कि ये दारू नहीं पीता है। तो उसने कहा हम नहीं रख सकते, हम तो इसके साथ रह नहीं सकते, तो मैं सोसाइटी में बैठने के काबिल नहीं। पर मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपके यहाँ नशा आ रहा है तो इसको अभी रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। आने वाले आंकड़े 2035 के बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं, हर 5 घरों के बीच में एक व्यक्ति कैंसर पीड़ित होगा। और पंजाब जाके देख लीजिए आप, पंजाब की ये शुरुआत हो चुकी है, वहां हर घरों के 5 घर के बाद कैंसर का मरीज पाया जाता है। और कैंसर का मरीज, मानसिक रोग का मरीज जिस तरह मरता है ना, कोई सोच नहीं सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपने परिवारों को बचाइए। गायत्री परिवार ने एक मुहिम चलाई है, हर घर के ऊपर एक चिपकना चाहिए, नशा मुक्त परिवार, ईश्वर का परिवार। आप अपने घर पे जाइए, एक स्लोगन चिपकाइए दरवाजे पर, ये नशा मुक्त परिवार है, नशा मुक्त घर है ये, और ईश्वर का घर है। ये आप एक स्लोगन हर घर पे चिपके, जब भी कोई प्रवेश करे तो उसको पता हो कि हम राम के घर में जा रहे हैं, किसी राक्षस के घर में नहीं जा रहे हैं। और इसकी मुहिम आपको चलानी पड़ेगी। महिलाएं बहुत जिद कर लेती हैं, मेले में जाना है, मैके में जाना है, हमको चूड़ी खरीदनी है, हमको कंगन खरीदना है। एक बार जिद कर जाइए अपने पति से कि तुम्हें बचाना बहुत जरूरी हो। सचमुच अगर यदि मुझसे करते हो प्यार, तो इस सिगरेट, बीड़ी और इस शराब से करो तुरंत इनकार। आपको ये बताना पड़ेगा, ये मुहिम आपको चलानी पड़ेगी। नहीं तो जाकर के कभी लखनऊ में, बनारस में, फैजाबाद में इन कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर के मरीजों को देख लीजिए किस तरीके से जा रहे हैं। और अगर इस मुहिम को आपने चलाया तो 70%, मैं नहीं कहता, कुछ लोग आपसे बहस करने को आ जाएंगे कि सारा कैंसर खत्म हो रहा है क्या इसी से, तो आप उनसे कहिए 70% आंकड़े बता रहे हैं कि इससे कैंसर खत्म हो जाएगा। हम उसी को तो बचा लें, 30% तो हवाओं में है, उससे भी हम कोशिश कर रहे हैं बचाने की। तो आपसे निवेदन इस बात का है। और आपको क्या, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना परिवार देव परिवार बने, और समस्या बता दें तो समाधान का क्या हल होगा। आप सोचते होंगे इतनी सारी बातें बता दी, माँ बन जाए, ये बन जाए। गायत्री परिवार मुहिम चला रहा है। क्या एक तो परिवार निर्माण की आप ये जो देख रहे हैं, अगर कोई महिला कि वो मां बनने की सोच रही हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, बेटा कुसंस्कारी बच्चे मत पैदा करना। इससे अच्छा है कि बच्चे ही ना पैदा करो। आज आप देख रहे होंगे जिन्होंने कुसंस्कारी बच्चे पैदा कर दिए, बुलडोजर पूरा पूरा घर गिरा दे रहा है, गाली बक के चले आते हैं, लड़ झगड़ के चले आते हैं। जिस मोहल्ले में 4 ऐसे बच्चे हैं, आप जान लीजिए वो मोहल्ले का सत्यानाश हो जाता है। तो फिर सुसंस्कारी कैसे पैदा करें? पैदा करना क्या हमारे हाथ में? हाँ, निश्चित आपके हाथ में। अगर आप चाहते हैं तो शिवाजी आपके यहां पैदा हो जाता है। आप इतिहास पढ़ के देखिएगा, पूरी अयोध्या से जब सीता को बाहर कर दिया गया तो उसने लव कुश को बना के दिखला दिया, बिना किसी पुरुष के बना के दिखला दिया, और कहा पूरी अयोध्या को गिरफ्तार कर लिया, पूरी अयोध्या को बंधक बना दिया। एक मां ने अपने बच्चों को इस तरीके से गढ़ सकती है? कैसे गढ़ सकती है? कौन तीर चलाए? गोली चलाना सिखलाना नहीं। आज गोली चलाने की जरूरत नहीं है, आज जरूरत है उसका वैचारिक चिंतन अच्छा हो। ये मानसिक रोग के बच्चे बचपन से क्यों बीमार हो रहे हैं? क्योंकि माएं लड़ते लड़ते बच्चा पैदा कर रही है। बच्चा पेट में आया, घर में झगड़ा शुरू, उसको क्या बनाएंगे? अभी पेट में आया है लेकिन उसको हम डॉक्टर बनाएंगे, तो पद कहता है नहीं साहब डॉक्टर नहीं बनाएंगे। अम्मा कह रही थी वकील बनाएंगे, वकील भी नहीं बनाएंगे। चाचा कह रहे थे कि जो है हम नेता ही बनाएंगे। इसी की लड़ाई चल रही है, फिर इसी में झगड़े शुरू हो गए। आप जैसा चिंतन करते हैं बच्चा वैसा पैदा होता है। आप जो देखते हैं ना, गर्भवती महिलाएं अपने यहां तस्वीरें लगा लेती हैं कि ये इतना सुंदर होगा, फिर ये इतना सुंदर होगा, किसको हम देखते रहें। हाँ ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है, पर विज्ञान कहता है जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बच्चा भी बनता है। आप चाहें तो उस बच्चे को वो समीकरण अपने गर्भ में दे दे जो जैसा बनाना चाहे। आप उसको इंग्लिश सिखलाना चाहें तो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। आप मोबाइल चलाना सिखला दीजिए, आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक 3 साल का बच्चा है, उसकी माँ, हम गए देखने के लिए तो कहती है ये तो बहुत दुष्ट है। जितनी देर हम बैठे थे वो एक बंदूक लेके गन 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 करता चला जा रहा था।
हम उसको ही को देख रहे थे, अपनी बात कोई कही नहीं पा रहे थे। हम पूरी टोली वाले बैठे हुए हैं, वो बंदूक लाए हमारे कनपट्टी पे लगा दे, गन 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 मार देंगे आपको। तो हम थोड़ी देर देखते रहे। फिर वो कहा कि मोबाइल ले लिया उसने, उसमें गेम खेलने लग गया जब माँ ने डांटा तो हमने कहा माता जी, बहन जी, जब आपने इसको पैदा किया होगा तो आप मोबाइल जरूर चलाती होंगी। कहीं हाँ, हम तो बहुत चलाते थे क्योंकि नया नया मोबाइल पाए थे। हमने कहा वो लग रहा है। और फिर कहीं कि भैया बात ये है कि ये बहुत चतुर है, जब रात में सोते हैं तो मेरी उंगली इस पर टच कर देता है और मोबाइल खोल लेता है। इसको पता है कि उंगली कैसे खोला जाता है और सबकी के खोल आता है। तो हमने कहा ये इसको भी आप ही ने सिखला दिया होगा। मन में मैंने सोचा किसी के सामने नहीं कह सकते, पर मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप जैसा चाहेंगे वैसा बच्चा बन जाएगा। आप शिवाजी बना दीजिए। भगत सिंह के परिवार का वातावरण मिला तो 5 साल का बच्चा बंदूक गाड़ने लग गया था। उसकी मां ने जब पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने कहा अंग्रेजों को भगाने के लिए मैं वृक्ष लगा रहा हूं, यहां से बंदूक निकलेगी, यहां से गोलियां निकलेंगी और हम उनको भगा देंगे। उसने बचपन में दिखला दिया था। आज भी कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। ये पुरानी कहावत इसलिए नहीं है, ये होता ही है। आप जैसा चाहे वैसा बना दे। तो फिर गायत्री परिवार क्या कर रहा है? हम पुंसवन संस्कार कराते हैं। आप गर्भवती हो, आपके आसपास में आपकी नंद, आपकी बहन, आपके भाई, आपके पड़ोसी, आपका कोई दुश्मन भी हो, उसको भी लेकर के आइए, पुंसवन संस्कार कराइए। किसी भी गर्भ से गंदा बच्चा नहीं निकलना चाहिए। और हम पुंसवन कराते हैं। एक दूसरी चीज उसमें क्या करते हैं, मां की पाठशाला चलाते हैं 9 महीने निःशुल्क। हम सैटरडे संडे उसको क्या सोचना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए, और अद्वितीय बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि जिनका ध्यान की हल्की सी म्यूजिक लगाते हैं बच्चा सो जाता है। अब वो चिड़चिड़ा नहीं रहे बच्चे। वो जिनके यहां से जो मां की पाठशाला में माताएं भाग ले रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप जुड़ के देखिए ऑनलाइन। आप कभी सर्च करके देखिएगा गूगल पर जा करके, यूट्यूब पर मां की पाठशाला, आप केवल इतना सर्च कीजिएगा, आपको दसियों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। और गर्भवती महिलाएं विदेशों से जुड़ रही हैं हमारे पास, क्योंकि विज्ञान कह रहा है कि ये जो काम चल रहा है ये बहुत अद्वितीय चल रहा है और गायत्री परिवार ने इसको निःशुल्क चला रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे, अभी जो बच्चा हो गया हो सकता है लड़ते झगड़ते पैदा हो गया हो, पर हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि यदि कोई अच्छा बच्चा पैदा करना है तो आने वाले दिनों में एक तरह का फॉर्म भरा जाना है जिसमें मां का नाम भी अब लिखना शुरू हो गया। बदमाश भी होगा तो कोतवाली में भी लिखा जाएगा, तो मां का नाम भी लिखा जाएगा। कहने से केवल छूट नहीं जाएंगे। तो इसलिए अपना नाम रोशन कीजिए। आपका बच्चा आप जैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, संस्कार हमसे भी अच्छा हो। हमारे पास कोई दुर्गुण है, क्रोध आता हो, ये हो, तो वो भी दूर हो जाए। एक काम। दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, माँ की संस्कारशाला हो गई। हम जिनके बच्चे 6 साल के, 5 साल के, 4 साल के हो गए, मैं निवेदन करूंगा आप अच्छी कहानियां सुनाइए, कार्टून से बचाइए उनको। और इसके लिए भी गायत्री परिवार एक काम कर रहा है। माँ की संस्कारशाला चला रहे हैं हम। वो पाठशाला थी और ये संस्कारशाला है। क्या करते हैं, हम आपको निःशुल्क कहानियां देंगे आपके मोबाइल के ऊपर। आप जो है अपना हमको नंबर बताएंगे या हम आपको एक नंबर दे देंगे, आप उसके ऊपर सर्च करें। आप अपनी बच्चे को जब रात में सोए तो निश्चित है, और उसमें धैर्य की कहानियां हैं, उसमें अकलमंदी की कहानियां हैं, उसमें इस तरीके की कहानियां हैं जो बच्चा कैसा बनना चाहिए आपको बताएं। जो आप कहते हैं उससे उसके ऊपर प्रभाव डालता है। बच्चा बार बार आपसे पूछता है, आप झुंझला जाते हैं उससे, पर आप झुंझलाइए नहीं, उसके जवाब दीजिए। ऐसी लोरियां हैं जो माताएं गा सकती हैं। ये लार लप्पा करके मत सुलाइए, बाद में फिर वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। इसलिए आपसे कह रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। बहुत सारी बाल संस्कार शालाएं चल रही हैं। गायत्री परिवार के लोग, हमारे यहाँ तो एक मैडम है, डॉक्टर है, वो भेजती है हमारे फुटपाथ पर बाल संस्कार शाला चलती है। वो कहती है नहीं जाओ बेटा। क्यों? क्योंकि शिष्टाचार भूल जा रहे हैं बच्चे। आजकल माताएं पैर छूने को मना कर देती है। अरे खुद नहीं छू रही हैं। भाई का आप लोग झगड़ा उसके सामने रोज खोले बैठे हुए, वो रोज झगड़ा देख रहा है, रोज देख रहा है। आजकल भाई लोग केवल घुटना छू लेते हैं, उतना ही समझ लेते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चे केवल कमर ही छू करके मान लेंगे, और अगर वो भी ना छुए तो हाय हेलो तो चली गया। पर आपको सच बताएं, झुकने में भी एक आनंद था। आप झुक के तो देखिए। जो आनंद झुकने में है वो खड़े रहने में नहीं है, अकड़ने में नहीं है। इसलिए एक बार निवेदन इस बात का है, मैं आज बहुत
आप बहुत देर से बैठे हैं, बहुत लंबी चर्चा ना हो, पर इन सूत्रों को आप गुरुदेव के सूत्रों को इस पाती को लेके जाएं। गुरुदेव एक बात कहते थे कि अधिकारों के वे हकदार, कर्तव्यों से जिनको प्यार। अगर आपको कर्तव्यों से प्यार है तभी आप अधिकार के हकदार हैं। ऐसे नहीं है कि बच्चों से आप उम्मीद करें, नहीं तो यही परेशानी आएगी। एक सूत्र इस बात का कि हमारे वरिष्ठ भाई साहब बहुत सारे दंपति शिविर में कहते हैं, मैं आपसे भी इस बात को कहना चाहूँगा कि जो हमारी बहनें हैं ये दूसरे परिवारों से आती हैं, अपना एक परिवार छोड़ करके, अपने मायके को छोड़ करके आती हैं, लेकिन कुछ भाइयों के मन में होता है कि हम इनमें अकड़ जमाए रखेंगे। होता है कि नहीं होता? मन में आ जाता है, हमारा पुरुषत्व जाग जाता है। अब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आप कुछ भी करें पर अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए कभी भी मायके वालों को कुछ कहे ना। कभी उसके पिता को कह देना, उसके भाई को कह देना, उसको इसको मत कहिए। अब एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ रहा है। जो होना था, आपके यहाँ कॉफी में कम पड़ गई थी, चावल कम पड़ गया था, कोई बात नहीं, पर आज आप इस बात को आप देखिएगा कि वो आज नहीं कल एक दूसरे को करते करते एक ऐसा बन जाएगा कि वो पत्नी कहने लग जाएगी कि नहीं साहब, हमको एक देवता मिला हुआ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक काम तो ये मत कीजिए, और दूसरे काम मैं बहनों से कहना चाहूंगा कि आप इन लोगों से, भाइयों से खूब काम कराइए। आप लोगों के लिए जीवन भर काम कर सकते हैं, करते भी हैं, कई बार नहीं करते होंगे क्योंकि अभी वो संस्कार नहीं आए, थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन धीमे धीमे मैंने देखा है बहुत सारे लोग बच्चा जो सुबह उठ नहीं पाते थे वो 7 बजे उठ करके बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ऑफिस जाते हैं, आपके लिए बहुत सारे काम करके आते हैं। पर एक निवेदन इस बात का है कि भाइयों को भी एक बात पसंद नहीं है कि आप उनकी माँ को कुछ कह दीजिए, उनके भाई को, उनकी बहन को, ये बिल्कुल मत कीजिए। एक परिवार दूसरे परिवार का धागा बन करके रहना चाहिए। कई बातें पीनी पड़ेंगी। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया, गृहस्थ एक तपोवन है जिसे संयम और सेवा से प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रेम की वो कड़ी नहीं जो पार्कों में बन जाती है, ये वो नहीं है जो फोटो में और ताजमहल के आगे फोटो खिंचाने में बन जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर परिवार को अच्छा चलाना है और अपने बच्चे को एक बड़ा आदमी नहीं महान आदमी बनाना है, तो गुरुदेव के इन सूत्रों को आप अपने अंदर धारण करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।